लखीमपुर कांड को लेकर विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन। लखीमपुर में हुए बवाल व किसानों की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल व आम आदमी पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने कचहरी परिसर में डीएम ऑफिस का घेराव करते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। सभी विपक्षी दलों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर योगी सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। इस दौरान धरना प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लखीमपुर कांड को लेकर डीएम को ज्ञापन देने कचहरी पहुंचे। भाग के जिलाध्यक्ष धीरज लाठियान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच आपके जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कचहरी परिसर में पहुंचे और डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ता ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर राज्यपाल को भी एक ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय में जुलूस के रूप में कचहरी में पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एडीएम व सीओ सिटी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। देखो सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहा है, कल मुद्दा है। पर आज हमें लग रहा कि आप लोग अब सही तरीके से हमारा मामला रखोगे, किसान मजदूरों का मामला रखोगे। 70% जो मीडिया है उससे विश्वास उठ चुका है, किसान का भी, किसान नेताओं का भी। षड्यंत्र करेगा, साजिश करी गई। कुछ टाइम पहले खट्टर का बयान आया, लठेत भेजे जाएंगे, वे किसानों से निपटेंगे। तुरंत बाद ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे विरोध कर रहे थे, वो अधिकार है, एक लोकतंत्र में एक अधिकार है काले झंडे लेकर विरोध करने का, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का। उन पर लाठीचार्ज करा जा रहा, हरियाणा में करेगा, गोलियां चलाई गई। उसके बाद सबसे निंदनीय घटना, सबसे गलत घटना कल कर दी गई। पुलिस के साथ मामला हो रहा है, 1% वो हो सका कि पुलिस का टकराव बन गया किसानों के साथ में, वो एक अलग मैटर है। विधायक मंत्री जो भी था, सांसद, उसके लड़के के द्वारा गाड़ी किसानों पर चढ़ा देना एक हत्या है। सब कुछ शासन के इशारे पे हुआ है। कल भाई क्यों मौका दे रहे हैं? गलती तो शासन वालों की है, हमारी क्या गलती? क्यों ऐसा मौका दे रहे हैं? वे पिछले नवंबर में किसानों की बात सुन लेते, तीनों कृषि कानून वापस ले लेते, एमएसपी पर कानून बनाते, तो क्यों विपक्ष खड़ा होता? और विपक्ष क्या कह रहे हैं? विपक्ष के नेताओं से मैं एलर्जी कर सकें, उनके साथ में जो है किसान और मजदूर हैं। भाई बयान तो मोदी जी का भी था कि किसानों से हमें कोल दूर है, आगे वार्ता कर लें। ये तो उनके मनगढ़ंत बातें हैं, कोई उनके बहकावे में नहीं आ रहा। कर दो कार्रवाई, उसे गिरफ्तार कर लो। अंत्येष्टि जब भी होगी जब वे गिरफ्तार हो जाएंगे, उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। जो डिमांड वहाँ करी गई नौकरी की, परिवार वालों को क्या रहेगा उनका सारा, उन्हें नौकरी दी जाएगी, तब अंत्येष्टि होगी। करवा दो, वो बयान क्यों दे रहा? यूनियन का तो कदम 35 साल हो लिए, किसानों की लड़ाई लड़ रहे। जो नेतृत्व का आदेश होगा, निर्देश होगा, उस पर भारतीय किसान यूनियन काम करेगी। हम बिल्कुल हटेंगे नहीं। वे लाठी डंडे गोली चला लो खूब सरकार वाले, हम बिल्कुल हटेंगे नहीं। हम अनाथ नहीं छोड़ सकते किसान मजदूर को। किसान मजदूर ऐसा महसूस ना करे। हम चाह रहे तीनों कृषि कानून वापस ले, जो हत्याएं करी जा रही उन्हें भीतर करें, मुआवजा दे, एमएसपी पर कानून बनावे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, खेती का काम नहीं छुटे लोगों के हैं। अरे इससे बड़ा क्या हो सका? जब हेलीकॉप्टर का विरोध हो रहा, होर्डिंग तो एक निर्जीव है। जब सही जीव जंतु का इनका विरोध हो रहा, तो ये तो एक होर्डिंग है, ये तो निर्जीव है। होर्डिंग कुछ नहीं होता। ये तो विरोध करेगी जनता, क्या करेगी जनता? और जब कल लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के परिवार ने और उनके समर्थकों ने आंदोलनकारी निहत्थे अहिंसक किसानों पर उनकी हत्या की है, उनको घायल किया है। इस तरह की घटना भारतवर्ष में ये पहली घटना है। आज़ादी की लड़ाई में भी जनरल डायल ने पुलिस के जरिए हत्याकांड कराया था। रामकोला में भी पुलिस के जरिए हत्याकांड हुआ था। लेकिन कल
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने आंदोलनकारी निहत्थे अहिंसक गांधीवादी किसानों की हत्या की है। इसकी समाजवादी पार्टी पुरजोर भर्त्सना करती है, निंदा करती है। काली पट्टी उसी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा नृशंस हत्याकांड के विरोध में है, जो उन्होंने जनतंत्र की हत्या की है, आंदोलन को कुचलने का अपने द्वारा काम किया है, न कि पुलिस और प्रशासन द्वारा। हम चाहते हैं मृतक किसानों को, शहीदों को 2 करोड़ रुपए दी जाए, प्रत्येक शहीद को, प्रत्येक घायल को 25 लाख रुपया दिया जाए, मृतक आश्रित परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, मिश्रा जी और केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ 302 में केस दर्ज हो और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। देखिए, हमारा कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी को इन मांगों के लिए ज्ञापन देना था, लेकिन जब हम चल रहे थे हमें पता लगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को अलोकतांत्रिक तरीके से वो भी घायलों से मिलने, मृतक परिवारों को सांत्वना देने जा रहे थे, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने निर्णय लिया है, जब तक आज हमारा कार्यक्रम तो किसानों के हित में ज्ञापन देने का ही था, लेकिन अब हमने ये भी बदल दिया है कि हम ज्ञापन भी तब देंगे जब अखिलेश यादव जी रिहा हो जाएंगे, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अगर वो हमें गिरफ्तार करें कर लें, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक अखिलेश यादव रिहा नहीं होंगे। इस प्रकरण के बाद जो है तमाम विपक्षी पार्टी से पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। क्या इन किसानों के मुद्दों को भुलाना चाहती है समाजवादी? अच्छा, अगर किसी के न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाना भुनाना आप मानते हैं, तो मैं कहूँगा प्रेस क्यों सत्तारूढ़ पार्टी की बात करती है, तो वो भी भुनाती है कि अपने चैनल को। हम भुना नहीं रहे, हमारा जो अधिकार है, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हमारी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये भुनाना नहीं है। अगर हम नहीं भुनाते तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। 10 महीने से ज़्यादा का समय किसान आंदोलन को हो गया है, इस तरह का विरोध प्रदर्शन एकदम से तमाम विपक्षी पार्टी सड़कों पर आ गई। मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है और उससे पहला भी मैंने इतिहास पढ़ा है। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद आंदोलनकारियों की हत्या करे। ये तो देखा है कि पुलिस के जरिए रामकोला में भी गोली चलाई थी बीजेपी सरकार ने, अंग्रेजों ने डायर ने पुलिस के जरिए गोली चलवाई थी, लेकिन एक मंत्री का परिवार, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग आंदोलनकारी लोगों की हत्या करें, ऐसी घटना मेरी याद में नहीं हुई। और अगर इसके लिए भी हम आवाज़ नहीं उठाते तो हम शर्मिंदा हैं। अगर ये किस तरह का प्रदर्शन है? देखिए, आज तो पूरे देश को पता है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को पता है, लखीमपुर में कल किसानों के साथ कैसी घटना हुई है। ये हमारे तो इतिहास में पहली बार हुआ है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और बीजेपी के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, जब तक इन गुंडों को जेल नहीं भेजा जाएगा और इन गुंडों को फांसी नहीं होगी। तमाम विपक्षी पार्टी इस मामले के बाद एकदम से सक्रिय हो गई है। क्या इस किसानों के आंदोलन को भुनाना चाहती है? देखिए, इसमें आंदोलन भुनाने की कोई बात नहीं है। इस घटना के साथ, इस घटना के समर्थन में मैं समझता हूँ इस देश की मीडिया भी आज खड़ी है, इस देश का गरीब भी खड़ा है, इस देश की पार्टियां भी खड़ी है। जो भी सोचने वाला व्यक्ति है वो इन गुंडों के खिलाफ खड़ा है। आम आदमी पार्टी किस तरह की मांग करती है? आम आदमी पार्टी इनको फांसी की मांग करती है, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।